मैं हूं विवेक और ये है बाकी DOU ग्रैंड सोमो आर्क का एपिसोड नंबर 17 और एपिसोड्स अपडेट हो गए हैं प्लेलिस्ट में, देख लेना जाकर। फिलहाल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर लिया है तो लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जैक एकदम नॉर्मली काम तरीके से खड़ा होता है, उतने में ही सुको ने उसके तरफ छलांग लगाता है और हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड में अचानक से जैक अपने दांतों का प्रयोग करके सारे पब्लिक को शॉक करते हुए सुकुने का एक ट्रैप उखाड़ लेता है। यह खून जो उड़ा था उसी समय का खून था और यह सुकुने का ही खून था। उसे पता भी नहीं चलता, इतना बड़ा हादसा हो जाता है उसके साथ। सभी लोग देखते रह जाते हैं, चौंक जाते हैं और तभी हम देखते हैं एकदम से जैक एक बड़ा सा ट्राइसेप का चंक थूकता है और उतने में ही जैक अचानक से धीरे से अपने नए स्टैंस में आ जाता है, जो कि बाकी से बहुत सेम गियर है। खैर पहले बाकी ने यूज किया था ये स्टैंस, जहां तक मुझे याद है। खैर जैसे कि क्रिकेट में टॉस जीतने वाला अधिकतर मैच जीतता है, उसी तरीके से फाइट में पहले खून निकाल देने वाला फाइट जीत जाता है। यहाँ पर जैक ने ऐसा किया होता है। खैर अपने स्टैंस में रहते हुए इससे पहले कि वो सुकुने के ऊपर अटैक करे, सुकुने ही उसके चिन में एक जोर का लात मार देता है। यह किक जैक को सच में काफी जोर से लगती है, उसका पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। खैर उतने में ही हम देखते हैं सुकुने को कुछ अजीब सा फील होता है, एक दर्द, और हम देखते हैं कि उसके पैर में बहुत भयानक चोट लगी होती है। पूरा उस जगह का हिस्सा उखड़ गया होता है और यह जैक ने ही किया होता है भाई। दरअसल जब सुकुने किक मार रहा था उतने में ही जैक ने उसे काट दिया था। उसके दांत में फंस कर वो किक एकदम से उसे जोर से ऊपर की ओर लगी। इससे उसको तो कुछ डैमेज नहीं हुआ, लेकिन सुकुने की ऐसी तैसी कर डाली जैक ने और हंस कर वो उसे दिखा भी रहा होता है, चिढ़ा भी रहा होता है, लेकिन सुकुने बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है। खैर इतने में ही हम देखते हैं कि सुकुने अचानक से एक लेजेंडरी स्टैंस ले लेता है और एकदम हवा की तरह बढ़ते हुए जैक को फटाफट 2 घूंसे मार देता है। एकदम से जैक हड़बड़ा जाता है इसके कारण। खैर इतना जोर का अटैक खाने के बाद जैक खुद को संभाल कर उठ ही रहा होता है, उतने में सुकुने दोबारा से दौड़ते हुए जाकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैक भी उसे पकड़ लेता है। अपने इतने बड़े फैंग्स को, अपने दांतों को गड़ा दिया होता है सुकुने की स्किन में एकदम अंदर तक। दूसरा ट्रैप भी गया भाई, मैं सच में बता रहा हूँ। यहाँ पर जैक ने मगर की जकड़ तो बना ली होती है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुकुने जैक के गाम की हड्डी पकड़ लेता है, लेकिन सुकुने एक गलती कर देता है। वो जैक को पटकने की कोशिश करता है और इस चक्कर में जैक एकदम से खींच देता है अपने आप को, जिससे होता यह है कि उसका दूसरा ट्रैप भी उखड़ जाता है। माय गॉड, बहुत ज्यादा खून यहाँ पर बह रहा होता है सुकुने का और दूसरी तरफ जैक बहुत सैवेज तरीके से उसके दूसरे ट्रैप को थूकता है, ब्रूटैलिटी दिखाता है। खैर उतने में ही वो एकदम से एक और मेढक जैसे नए स्टैंस में आ जाता है। खैर अब जैक मैच में अपने स्किल्स का प्रयोग करने लगता है, अपने एक्सपीरियंस का प्रयोग करने लगता है। जैसे ही सुकुने उसके पास आता है अचानक से उसे जोर का एक किक वो मार देता है। क्योंकि पैर लंबे हैं तो जमीन में बैठे बैठे ही वो रीच कर लेता है उसके हेड को। तुरंत ही उठकर बड़ा बड़ा कई सारे घूंसे भी मार देता है कॉम्बो में। उसके बाद हम देखते हैं एक जोर का किक मारकर गिरा देता है जैक सुकुने को। इस चक्कर में सुकुने बहुत ज्यादा जोर से गिरता है, उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं यह सब देखने के बाद डोपो कहते हैं मानना पड़ेगा यह लड़का तो सच में काफी स्ट्रांग हो गया है। उतने में सुकुने खड़ा भी हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं जैक दोबारा से अपना लंबा पैर घुमाकर फड़ाक से मारता है उसके बिल्कुल मुंह में, लेकिन सुकुने इस बार नहीं गिरता, वो वैसे का वैसा ही खड़ा रहता है स्ट्रॉन्ग। खैर अब इतने लंबे फाइट के बाद दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, तो इस चक्कर में वो लोग अंधाधुन एक दूसरे को पीटने लगते हैं। बड़ा यहाँ वहाँ घूंसे बरसाए जा रहे होते हैं, लात मारे जा रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों को बराबर की चोट लगती है, लेकिन धीरे धीरे करके जैक हावी होने लगता है सुकुने के ऊपर, क्योंकि वो कटाकट अपने दांत तक यूज कर रहा होता है यार। खैर अब एक दूसरे को कुत्तों की तरह मारने के बाद दोनों थोड़ा शांति से खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सांस लेने लगते हैं, लेकिन सुकुने का तो नस्ला चोक हो गया होता है। उसके बाद भी वो दोबारा से वैसे ही फ्लो करते हुए बढ़ता है जैक की ओर, लेकिन जैक इस बार पूरी तरीके से उसके शरीर के धमनियों को देख लेता है एक्सरे मार के, और भड़ाम से दोनों का एकदम से क्लैश होता है। और हम देखते हैं जो कि हमें नहीं देखना चाहिए, यहाँ पर सुकुने के गले को अटैक कर देता है जैक। उसके गले में पूरा प्रॉपर ग्रिप बना लिया होता है उसने, मेन नसों को यहाँ पर काट दिया होता है जैक ने, लेकिन सुकुने भी एकदम दिमाग लगाता है और पकड़ लेता है जैक की गेंद की हड्डियों को उठाकर
भड़ाम से इतने जोर से पटकता है ना उसे कि क्या ही कहें। उस चक्कर में उसका गला भी उखड़ जाता है, लेकिन जैक एकदम मुंह के बल सीधा सीधा जमीन में धंस जाता है भाई। अब यहाँ पर लगता है कि सुकुने जीत जाएगा, लेकिन वो भी घुटने के बल एकदम से बैठ जाता है क्योंकि उसकी हालत खराब हो गई होती है भाई। पूरा ब्लड लॉस यहाँ पर एकदम इफेक्ट दिखा रहा होता है। उतने में ही जैक उससे कहता है, एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा था, जो व्यक्ति लास्ट तक फाइट में खड़ा रहता है वही विनर कहलाता है। और पता है यह बात मुझसे किसने कही थी? खुद हानमा योजिरो ने, मेरे फादर। खैर उतने में ही हम देखते हैं अचानक से गिर पड़ता है सुकुने जमीन में एकदम हैवी ब्लड लॉस के कारण। और यहाँ पर जैक उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, जैसा कि मेरे फादर ने कहा था, हर फाइट में ऐसा नहीं होता, जितना था काफी है, अब तुम आराम करो। और इसी बीच हम देखते हैं अचानक से टोकुगावा अनाउंस करता है कि मैच ओवर हुआ। इसके बाद एकदम से सन्नाटा पसरा होता है। तभी हम देखते हैं उतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग जैक की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। तुम स्ट्रांग हो, तुम बेस्ट हो, हानमा ब्लड का पावर, ये सब कहने लगते हैं। लोग यहाँ पर जैक की तारीफ करते नहीं थकते हैं। तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, हानमा ब्लड का पावर, दुनिया भर की अच्छी अच्छी तारीफें उसके यहाँ पर लोग करने लगते हैं। तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम ही किंग हो, ऐसा तक कह देते हैं लोग। सबके मुंह से यह सुनकर जैक की आज तक की जितनी भी ट्रेनिंग उसने की होती है, जो भी तकलीफ, जो भी सैक्रिफाइसेस उसने की होती है, सब वर्थ इट लगने लगती है। उतने में ही टोकुगावा जैक के पास आते हैं तो जैक उसके पास बैठता है और कहता है, टोकुगावा सर, जैसा कि मैं चाहता था, मेरे काम के लिए मुझे बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला, मुझे सुनकर ये सब अच्छा लगा, लेकिन अब वक्त है असली काम का। और एकदम से जैक उठ पड़ता है और देखता है कासुमी और बाकी की तरफ और उससे कहता है, हे नीचे आओ। एकदम से बाकी एक आज्ञाकारी भाई की तरह उछल कर एकदम से छलांग लगाकर भड़ाम से नीचे लैंड करता है। और यहाँ पर जैक से कहता है, हो देखो तो जरा किसने मुझे बुलाया। सोचो तो अगर यहाँ पर जैक बाकी से कहता कि मैंने तुम्हें नहीं कात्सुमी को बुलाया तो कितना गंदा वाला एम्बेरस हो जाता ना बाकी। खैर यहाँ पर उसने बाकी को ही बुलाया होता है। उतने में ही बाकी जैक से कहता है, तो क्यों बुलाया मुझे तुम काटना चाहते हो क्या? हाँ काटना, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा छोटे। और इसी तरह दो भाई की प्यारी बातों के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। खैर अब आगे में क्या बोलने वाला हूँ आपको मालूम ही है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अगर कर लिया है तो लव यू ऑल, आई एम आउट।